बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीलॉग बना रहा हूँ। बस ये 8 फरवरी का जो प्रोग्राम था उस पे भी दिल रंजीदा था कि किस तरीके से हमारी पार्टी के जो ओहदेदार हैं उन्होंने जिस तरह ये प्रोग्राम बनाया। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे साथियों, ताकि आपके पास अब जो आइंदा आने वाली ख़बरें हैं, जो पार्टी के अंदर हम मिलकर अब एक काम करना चाह रहे हैं, वो आप तक पहुंचता रहे। तो मैं वो तो बाद में बात करूंगा, पहले ये कि कल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं इमरान खान साहब के, सलमान सफदर साहब, उन्होंने कोर्ट की इजाज़त से फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनकर कल इमरान खान से मीटिंग की है और वो 3 घंटे रही है। उन्होंने पूरे सेल का, जो उनका सेल है उसका भी उन्होंने मुआयना किया है और भी उन्होंने डिस्कशन की है, पार्टी के बारे में की होगी, उनकी हेल्थ के बारे में, ख़ासकर जो उनकी आंख का मसला बना हुआ है उसके बारे में। तो ज़ाहिर उन्होंने कोर्ट से एक अहद किया हुआ था कि भी मैं बाहर आके कोई बात नहीं करूँगा, और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज जमा करवानी है रिपोर्ट, जो कल उन्होंने जो बनाई है रिपोर्ट वहाँ की, दोबारा वो पता चल जाएगा। तो मैं अब बात करता हूँ कि हमारा 8 फरवरी का जो प्रोग्राम था वो क्यों इवन केपी के अंदर भी उसकी कोई इतनी धाक नहीं बैठी कि भाई कोई पहिया जाम हो गया हो, दुकानें कुछ लोगों ने की बंद की हैं या कुछ मार्केटें बंद हैं, लेकिन जो एक स्ट्राइक का जो एक मकसद है वो पूरा नहीं हुआ। पंजाब में ख़ासकर, फिर सिंध के अंदर भी, और फिर अगर कहीं कोई मार्केटें या दुकानें बंद भी हुई हैं तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की जो पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि उस दिन तो इतवार था, तो इतवार बाहर हमारा तो एक मकसद था कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें धांधली हुई थी, और ये धांधली ज़्यादा लोग थे जो आके मिनिस्टर बने हैं, जो हुकूमतों में आए हैं। तो बहरहाल वो एक एहतजाज, लेकिन उसके लिए हमारे मीटिंग बड़ी बड़ी होनी चाहिए थे, जलसे वगैरह होते, केपी के अंदर, पंजाब में कॉर्नर मीटिंग्स होती। तो बहरहाल वो मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर भी उसकी बातें हो रही हैं कि वो इतना कामयाब नहीं हुआ। अब ये है कि पार्टी के अंदर जो हमारे ओहदेदार हैं, ख़ासकर मरकज़ लेवल पे या सूबाई लेवल पे, उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। वर्कर जो है वर्कर ग्रुपिंग नहीं करता। वर्कर तो इमरान खान जिनको नामजद कर देते हैं कि ये पंजाब का है, ये केपी का है, ये मरकज़ी ओहदेदार है, तो वर्कर उनके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन जब वो अपनी अपनी ग्रुपिंग करते हैं, अपने अपने साथियों को लेके चलते हैं, पसंद और नापसंद की बात करते हैं, तो वर्कर जो होता है वो डिसहार्ट होता है। जो कि आम ग्रुपों में मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं कि किसी एमपीए ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, किसी एमएनए ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। ये जितने लोग हैं, तकरीबन मैं सबको तो नहीं कहता, ये ज़्यादातर इमरान खान के आगे पीछे होते थे ज़मान पार्क में, और बड़े बड़े प्रोग्राम और बड़े बड़े दावे करते थे। इन चापलूसों ने सिर्फ टिकट हासिल करने के लिए, जो चापलूस है, मैं सबकी बात नहीं करता, जो चापलूस हैं, उन्होंने चापलूसियाँ कर कर के, गलत बयानी कर कर के, और हाँ में हाँ, इमरान खान अगर कोई ऐसी बात भी कर रहे होते थे कि जिनकी करेक्शन की ज़रूरत होती है, खान साहब ऐसे नहीं है, वो ये लोग करते ही नहीं है। इन्हें पता भी होता है कि ये मैं कहूँ, लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी सीट की होती है कि हमें किसी न किसी तरीके से सीट मिल जाए और मैं असम्बली में चला जाऊँ और मंथली मैं पैसा कमाऊँ और इधर उधर से भी पैसा कमाऊँ, जिस तरह के पार्टी की फंडिंग में भी ये लोग करते हैं। और जलसों के नाम पे, जुलूसों के नाम पे ये पैसे पहले भी लूटते रहे हैं पार्टी के अंदर, और अब भी ऐसे ही है। लेकिन वर्कर जो है बेचारा वो परेशान है, वो तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि इमरान खान जल्द अज जल्द बाहर आए। लेकिन ये जो लीडरशिप है, ये जो एमएनए एमपी हैं,
ये इनको खौफ है कि अगर खान साहब बाहर आ जाएंगे तो हम ज़ीरो हो जाएंगे। अगर खान साहब बाहर आके कहेंगे कि असम्बलियों से बाहर आ जाओ, रिज़ाइन दे दो, तो हमें रिज़ाइन देने पड़ेंगे। नहीं देंगे तो हमारा आगे हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ये एक, तो इसमें अब मेरी एक अब बानी अरकान जो है हमारी पार्टी, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा कोई वीलॉग देखते भी नहीं। तो मैं अपने जो बानी अरकान हैं हमारे तहरीक इंसाफ के पंजाब लेवल पे, इसके अलावा पाकिस्तान लेवल पे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इन सब को इकट्ठा करूँगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो बानी अरकान हैं, जो 1996 में जब पार्टी अनाउंस की गई थी, उस वक़्त के साथ हैं। फिर 98 में, 2000 में, 2002 तक जो लोग आए हैं वो बानी अरकान हैं। उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, पार्टी बनाने में स्ट्रगल की, जद्दोजहद मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बड़ी जद्दोजहद में हिस्सा लेते रहे हैं। 2007-8 में लॉयर मूवमेंट में उन्होंने बड़ा हिस्सा डाला। तो ये जो हमारे बानी अरकान हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ईद के बाद लाहौर में एक कन्वेंशन रखें और उसमें एक लाया अमल तैयार करें। क्योंकि बानी अरकान जो है, ना वो जोड़-तोड़, जो वो तोड़-फोड़ पे यकीन रखते हैं। उन्होंने हमने हमेशा मुज़ाहरे किए हैं, बड़े पुरअमन मुज़ाहरे किए हैं, जो कि सियासतदान और सियासी कारकुन करता है। अब भी हैं लोग, जो कारकुन हैं वो तो एक सियासी मुज़ाहरे पे यकीन रखते हैं। तो मैं अब बानी अरकान से ये बैठ के मैंने सोचा है, और मैंने कई कारकुनों से, अपने साथियों से जो इकट्ठे हम काम करते रहे हैं, मेरे उनसे राब्ता भी हुआ है। वो सब ये कह रहे हैं कि हमें ईद के बाद कोई प्लानिंग करके इकट्ठा होना चाहिए और हमें एक पुरअमन मुज़ाहरे करने चाहिए, और इमरान खान से भी वो मुलाकात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने आगे जाके जो हमारे कैदी हैं, सियासी कैदी जो जेलों के अंदर बंद हैं, इमरान खान साहब हैं, उनकी मिसेज़ हैं, उन सब के लिए हम कोशिश करेंगे और आगे आएँगे, और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि इनको कोई रोके, क्योंकि इन्होंने मुज़ाहरे करेंगे, अडयाला जेल के बाहर भी करेंगे जाके, और पाकिस्तान लेवल पे भी, और हर बड़े शहर में करेंगे, और ख़ासकर लाहौर में। तो बस मैं अब बानी अरकान से अपने से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द, जिनसे मैं राब्ता नहीं कर सकता, मेरे पास नंबर नहीं है, या उनके पास मेरा कोई नंबर हो तो मुझसे राब्ता करें, तो हम इंशाअल्लाह ताला ये माह रमज़ान में एक प्रोग्राम बना लेंगे, और ईद के बाद इंशाअल्लाह अप्रैल में हमारा यौम तासीस भी होता है। पूरे 31 साल हो रहे हैं अब हमारी पार्टी को बने हुए, 25 अप्रैल 2026 को। तो इंशाअल्लाह ताला बल्कि पूरे 30 साल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम इकट्ठे मिलके फिर ये हम प्रोग्राम बना लेंगे कि उस दिन करना है या उसके बाद करना है या पहले करना है, जिस तरह भी करना है। तो ये सारा हम मशावरत से करेंगे। तो बराए मेहरबानी राब्ता करें एक दूसरे साथियों के साथ, फिर मेरे साथ भी करें, मैं भी करूँगा। तो बस मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बहुत-बहुत शुक्रिया।